Hi friends, Namaskar and welcome back to study classes. So my dear friends, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एग्जामिनेशन से जुड़ी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी कॉमर्स के रिस्पेक्ट में मैं आपको यहाँ पे आज देने वाला हूँ। पूरी जानकारी आपको देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या सैलरी होता है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज ब्रीफली बताने वाला हूं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ना उनको आप ध्यान में रख लो। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आगे आपको बताऊंगा। एमकॉम और नेट, बस इतना ही मांगते हैं ये। और उसके अगर आपके पास वो है, आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया, आपको एक अच्छी परमानेंट जॉब मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। पीएचडी करने के बाद भी आपको ये जॉब ही करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अगर आपको अभी मिल जाती है नेट क्लियर करने के बाद, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो कैरियर है यहाँ पे आप उसे सेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं जी। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से ये आपका स्टार्ट हो चुका है। और आप जो है अप्लाई कर सकेंगे, तो लास्ट डेट है 10 अगस्त की, तो आप उससे पहले पहले जो है आप अप्लाई कर दीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो अगर बात करें हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो खैर कुल वैकेंसीज तो 917 हैं, बट अगर हम कॉमर्स वाणिज्य की बात करें तो उसमें 49 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और अच्छा खासा स्कोप है आपके पास कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर जाएंगे। अगर आप पिछली बार के रिजल्ट भी देखेंगे तो यू वुड फाइंड कि अगर आपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंटरव्यू में आपके थोड़े से एवरेज नंबर भी लग गए, थोड़े से कम नंबर भी लग गए, तो भी आप ओवरऑल मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए, इट शुड बी टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द रिटन टेस्ट। और उसके अंदर भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो जनरल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सबके लिए बराबर सही होगा। सभी उसके अंदर एक लेवल तक की स्कोर कर पाएंगे, बट आपको जो सब्जेक्ट है उसमें आपको परफेक्शन अटेन करने की यहाँ पे कोशिश करनी होगी। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसके अंदर बहुत ही सीधा साधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसके अंदर आपसे मास्टर्स डिग्री मांगी है। तो अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री अवेलेबल हो चुकी है। और आपको 55% मार्क्स जो है यहाँ पे चाहिए। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स लेवल पे, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, वो आगे आपको बता देंगे। और इसके साथ साथ आपने जो नेट एग्जाम है वो पास किया होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, और अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और कई बार आपको नेट से रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर आपने पीएचडी डिग्री ऑब्टेन कर रखी है तो वो कुछ केसेस में आपको एग्जामेशन मिल जाती है। सिंपली मैं बात करूं तो भैया एमकॉम, एमबीए और नेट आपको चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर बात करें रिलैक्सेशन की, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो 5% रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो अगर मास्टर्स लेवल पे 55% की बजाय 50% मार्क्स भी हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो फिर आप जो है 50% मार्क्स के साथ भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं अधिकतम आयु और वेतनमान की। तो अधिकतम आयु मतलब मैक्सिमम एज। तो सहायक आचार्य पद के लिए जो मैक्सिमम एज है, बताया कि अंतिम तिथि को, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन को, आपकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है 62 ईयर्स हो सकती है। तो भाई सबको ही कवर कर दिया इन्होंने, मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स रख दी। अगर बात करें वेतनमान की, तो बताया जी आपका जो वेतनमान है वो आपका जो यहाँ पे जो बैंड चलेगा, डेट इज 15,600 से 39,100, और इसके साथ आपको ग्रेड पे 6,000 भी मिलेगा। और ये आपका केवल बेसिक होता है, इसमें आपके बहुत से अलाउंसेस और जुड़ जाते हैं और बहुत से आपको पर्क्स फैसिलिटीज मिल जाते हैं। तो ये अमाउंट आपका काफी ज्यादा हो जाता है। तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, आपका कैरियर अच्छा खासा सेट हो सकता है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका सवाल होता है कि सर हमने तो मैनेजमेंट जो है सब्जेक्ट है हमारा एमबीए किया हुआ है, तो क्या हम इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं? तो गाइस इन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए इसका डिग्री आपके पास है, तो भी आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलिए अगर बात करें चयन का आधार यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया कि यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू
और आपका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट पहले होगा, फिर उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन टेस्ट पास करेगा उसको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित बुलाया जाएगा। और लिखित परीक्षा में, रिटन टेस्ट में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट पे प्रश्न होते हैं, एक होते हैं जनरल स्टडीज पे और एक होते हैं आपके सब्जेक्ट पे। ज्यादा वेटेज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट की रहती है, बट आपको कुछ ये जीएस की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो जीएस जो है आपका जनरल ज्ञान जो है 60 मार्क्स का आता है, और आपका जो सब्जेक्ट है 140 मार्क्स का आता है। तो जीएस 60 मार्क्स का और सब्जेक्ट आपका 140 मार्क्स का। तो आपके टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। इसमें जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज्यादा नंबर होंगे, उनको बुलाएंगे अगले स्टेज के लिए, जो कि है इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके रिटन टेस्ट में जो 100 एमसीक्यूज आएंगे, और 100 एमसीक्यूज में 30 होंगे आपके जनरल वाले और 70 होंगे आपके सब्जेक्ट वाले। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे होगा। और इसके साथ में बताया कि कोई भी ऋणात्मक मार्किंग यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप दिल खोल के सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर मैक्सिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं जी। और इसके अलावा बताया जी कि आपका जो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है उसको प्रयागराज के अंदर ही आयोजित किया जाएगा, तो वहीं जाके आपको पेपर जो है वो देना पड़ेगा। और बताया कि आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल से। तो अगर प्यारे दोस्तों बात करें हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस हमारा काफी हद तक यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की तरह है। तो अगर तो आप मैनेजमेंट वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं और अगर आप इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपको तो यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस एक बार अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। तो इस सिलेबस के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, business statistics and research, business management and HRM, banking and financial institution, marketing management, income, legal aspects of business और income tax and corporate tax planning। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन भी लाएंगे जिसमें पूरे सिलेबस को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई सिलेबस में से किस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेबस है ये यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की तरह काफी मिलता जुलता है। तो अगर आपने यूजीसी नेट कॉमर्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन करी हुई है, तो आप इस एग्जामिनेशन की भी काफी अच्छी प्रिपरेशन जो है ऑलरेडी कर चुके होंगे। बट अभी हमें थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चीज मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा जहां पे सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और हाँ, अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो प्यारे दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सारे यूनिट्स अच्छे से पढ़ने हैं। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो डिटेल में अभी से ही शुरू कर सकते हैं। एंड अगर बात करें एवर स्टडी कोर्स की, तो हमारे पास कुछ क्वेरीज आनी शुरू हो चुकी हैं, सर कोर्स कब आएगा, कोर्स कब आएगा। और प्यारे दोस्तों आपके लिए जो कोर्स है डेफिनेटली आएगा, बट जल्दबाजी में नहीं लॉन्च करते कोर्स को, थोड़ा सा टाइम हमें भी दीजिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 15 जुलाई हम इस कोर्स को लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर जो मेन ओरिएंटेशन रहेगा वो रहेगा रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, एमसीक्यूज पे, इस पे ज्यादा इंफोसिस रहेगा। वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर हम डालेंगे, बट वीडियो लेक्चर्स आपके पास हमारे जो हैं मैराथन लेक्चर्स डालेंगे या फिर प्रैक्टिस से जुड़े हुए, रिवीजन से जुड़े हुए लेक्चर्स ज्यादा डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में हर चीज पढ़नी है, तो मेरे हिसाब से तो आप नेट लेवल पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अगर आपको पढ़नी है, आपको बहुत टाइम हो चुका है, तो आप हमारे जो यूजीसी नेट के कोर्सेज हैं उनको भी डेफिनेटली चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कोर्स के लिए आप वेट कीजिए, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि इस कोर्स को अच्छे से प्लान और डिजाइन करें और आपके साथ स्टार्ट करेंगे 15 जुलाई से। इसकी डिटेल्स भी आपको थोड़े समय में पूरी की पूरी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहां पे मैंने आपको यूपीएचईएसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन की जानकारी दे दी है। अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, अपना लक ही आजमा लीजिए। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों आपको एक अच्छी परमानेंट जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।